हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीज़न 3 का 19th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छा टाइम है कि मैं आपको बता दूँ। तो मैंने एक दूसरा चैनल खोला है जिसका नाम है इवन ऑड, जिसमें मैं स्टोरी लाइन एनिमेशन डालता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ जाके उसे चेक करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें ताकि मैं इसे और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। हम यूए हाई स्कूल के हीरो कोर्स क्लास 1A के स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल लाइसेंस एग्ज़ाम दिया और मीरा अनाउंस करता है जिन 100 लोगों ने पहले टेस्ट को पास कर लिया है प्लीज़ ये देखें। और हम वीडियो में देखते हैं कि जिस ग्राउंड में वो सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था वो बम के धमाके से उड़ने लगते हैं और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। और मीरा बोलता है अगला टेस्ट आखिरी होगा, हम चाहते हैं कि तुम सब इस डिज़ास्टर साइट पर बाय स्टैंडर्ड्स के साथ रेस्क्यू एक्सरसाइज करो। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है बाय स्लाइडर्स, जिस पर हागाकुरे बोलती है बाय स्टैंडर्ड्स मतलब वो लोग जो डिज़ास्टर साइट पर होते हैं, हमें क्लास में सिखाया गया था, याद है। और योयाराजू बोलती है इसे ऑर्डिनरी सिटीज़न के रूप में भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। और मीरा आगे अनाउंस करता है आप ये मान लीजिए कि जिन्होंने भी फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया है उन्होंने लगभग अपना प्रोविजनल लाइसेंस पा लिया और टेस्ट ये देखने के लिए है कि तुम कितने अच्छे से रेस्क्यू प्रोसीजर्स कर सकते हो। और मिडोरिया पास्ट में हुए सभी रेस्क्यूज़ को याद करता है और स्क्रीन पर देखते हुए सोजी बोलता है वहाँ लोग हैं। और सातो हैरानी से बोलता है क्या बूढ़े और बच्चे, ये काफ़ी खतरनाक है, ये वहाँ क्या कर रहे हैं। और मीरा अनाउंस करता है ये वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद होने के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। इस समय ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में है, हेल्प अस कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में HUC। और ये सुनकर सातो बोलता है प्रोफेशनल लोग जो ज़रूरतमंद होने के लिए ट्रेंड हैं। और आसुई बोलती है यहाँ कई तरह की जॉब्स हैं, ऐसा क्या। और ओजीरो बोलता है ये उस दुनिया का एडेप्टेशन है जहाँ हीरोज़ काफ़ी पॉपुलर हैं। और मीरा आगे अनाउंस करता है HUC के लोगों ने इंजर्ड विक्टिम की तरह ड्रेस पहन रखा है और पूरे डिज़ास्टर साइट पर हैं। हम चाहते हैं कि तुम सब उनका रेस्क्यू करो, उसके ऊपर हम तुम्हारे रेस्क्यूज़ को स्कोर देंगे पॉइंट्स के बेस पर। और अगर इस एक्सरसाइज के एंड में तुम्हारा ज़्यादा पॉइंट हुआ तो तुम पास। हम 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो अपने सारे ज़रूरी काम जल्दी कर लो। और मिडोरिया बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि ये डिज़ास्टर साइट कैमियो वार्ड पर बेस्ड है, ये सच है कि सिचुएशन सिमिलर है। और तेनिया बोलता है उस समय हम बाकुगो को विलन से दूर रखने के लिए फोकस थे और प्रोज के रास्ते से दूर रहने के लिए। उस समय हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ था। और मिडोरिया बोलता है अपना बेस्ट देना। और दूसरे सीन में सातो कामिनारी और मिनीटो के पास आकर बोलता है कुछ कमाल का हुआ है, ये सुनो। जिस पर मिनीटो पूछता है कौन सी रेटिंग है और सातो बोलता है R18। और ये सुनकर मिनीटो बोलता है मैं सुन रहा हूँ। और सातो बोलता है तुम जानते हो वो ब्लैक सूट वाली लड़की जो शिकित्सु से है। और मिनीटो बोलता है अगर तुम कहना चाहते हो कि वो हॉट है तो ये काफ़ी नहीं है, मैं उसे पूरे समय देख रहा हूँ। और सातो बोलता है वैसे मैंने उसे पूरी तरह नेकेड देखा मिडोरिया के साथ। और ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और दोनों उसके पास आते हैं। और मिनीटो बोलता है तुमने क्या किया कमीने, जब हम सब इतनी मेहनत कर रहे थे। और कामिनारी बोलता है तुम लाइफ के मज़े ले रहे थे क्योंकि एक टेस्ट था। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है रुको क्या। और मिनीटो उत्सुशिमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है भोले होने का नाटक मत करो, तुमने उस पर्सन के साथ क्या किया। और उत्सुशिमी देखती है कि मिनीटो उसकी तरफ उंगली कर रहा होता है और वो उन्हें हाई करती है। और ये देखकर मिनीटो चिल्लाते हुए बोलता है ये मैन और वुमेन के बीच का सीक्रेट ग्रीटिंग एक्सचेंज है जब वो रिलेशनशिप में आते हैं। और कामिनारी बोलता है मैंने तुम्हें मिसजज किया, घुंघराले बाल वाले कमीने। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है मैं समझ गया, ये सीरो ने किया है। और वो आगे बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये उसके कॉल के कारण हुआ। दरअसल मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, वो बहुत डरावना था। और कामिनारी बोलता है मगर तुमने उसे नेकेड देखा है ना। और मिडोरिया बोलता है दरअसल। तभी मिनीटो बोलता है हाँ या नहीं। और ये बोलकर वो उसकी तरफ दोबारा देखता है जो अभी भी हाथ हिला रही होती है। और कामिनारी ये देखकर बोलता है वो अभी भी हाथ हिला रही है। और वो मिडोरिया का कॉलर पकड़कर बोलता है आखिर तुम दोनों कितना आगे बढ़ गए। और मिडोरिया बोलता है मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तभी मोरा कात्सुकी के पास आकर पूछता है क्या तुमने शिशिकुरा को देखा, वो आदमी जिसकी आंखें तुम्हारी तरह हैं। और कात्सुकी मन में बोलता है इसके कितने बाल हैं। और वो मोरा से बोलता है मैंने उसे हरा दिया। जिस पर मोरा बोलता है मुझे लगा ही था, शायद उसने रूडली एक्ट किया होगा।
उसमें खुद की वैल्यूज़ को दूसरे पर थोपने की टेंडेंसी है और वो तुम्हें देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाया होगा क्योंकि तुम फेमस हो। मैं यूए के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और ये सुनकर मिनीटो हैरानी से बोलता है, अच्छे रिलेशनशिप? और मिडोरिया हैरानी से बोलता है, वैसे तो ये उस वे में नहीं लग रहा है। और तोदोरोकी मन में बोलता है, अच्छे रिलेशनशिप, मगर उसका फेस तो। और आगे वो याओराशी से बोलता है, ओए तुम बिना बाल वाले, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? और याओराशी बोलता है, मुझे माफ़ करना एंडवर के बेटे, मगर मैं तुम जैसों से नफ़रत करता हूँ। तुम पहले से बदल गए हो, मगर तुम्हारी आंखें एंडवर की तरह हैं। तभी मोरा बोलता है, याओराशी क्या हुआ? जिस पर याओराशी बोलता है, कुछ नहीं सर। और ये बोलकर वो चला जाता है और उत्सुशिमी मिडोरिया से बोलती है, बाद में मिलते हैं। और मिडोरिया घबराते हुए बोलता है, हाँ। और ये सुनकर कामिनारी पूछता है, तुम्हारा हाँ का क्या मतलब था? और मिडोरिया बोलता है, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी डरावनी है। और योयाराजू कामिनारी और मिनीटो से बोलती है, तुम डिसग्रेसफुल एक्ट कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें अभी एक और टेस्ट देना है। और ओचाको उत्सुशिमी को देखकर मन में बोलती है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इतनी हलचल क्यों महसूस हो रही है? मैं जब लड़ रही थी तब मैं ठीक थी। और वो मिडोरिया को देखकर आगे बोलती है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और वो ये बोलकर मिडोरिया से बात करने के लिए आ ही रही होती है, तभी बेल बज जाती है और मीरा अनाउंस करता है, विलेंस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। ये पूरा एरिया इसके इफेक्ट में आ गया है और बिल्डिंग्स के टूटने के कारण वहाँ कई सारे लोग इंजर्ड हैं। और ये सुनकर आसुई बोलती है, तो ये है हमारे एक्सरसाइज का सिनेरियो, ऐसा क्या? और मीरा आगे बोलता है, रोड पर भारी डैमेज के कारण रेस्क्यू ग्रुप को देर हो रही है। जब तक वो आते हैं इस एरिया में हीरोज़ को रेस्क्यू एफर्ट करने होंगे, जितनी हो सके उतनी जाने बचाओ। और एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही सभी स्टूडेंट्स रेस्क्यू के लिए भागते हैं और भागते हुए मिडोरिया मन में बोलता है, लोगों को बचाना ये हीरोज़ का सबसे महान काम है, इसे हमें प्रॉपरली करना होगा। और यहाँ शिंडो बोलता है, उन्होंने पॉइंट कहे मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें किस बेस पर स्कोर किया जाएगा। और तोदोरोकी बोलता है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते तो हमें अपनी ट्रेनिंग को फॉलो करना है। और दौड़ते हुए तेन्या क्लास 1A से बोलता है, सबसे पास के अर्बन एरिया से चालू करते हैं, हम जितना हो सके उतना टीम में काम करेंगे। और कात्सुकी भागते हुए देखता है कि कामिनारी और किरिशिमा उसे फॉलो कर रहे होते हैं और वो बोलता है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो एक्स्ट्राज? जिस पर दोनों बोलते हैं, हमें ये पसंद है। और मीरा बोलता है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके सेकंड टेस्ट को भी पूरा करो। और भागते हुए आसुई बोलती है, भले ही एक्सरसाइज है मगर ये पागलपन है। और ओजीरो बोलता है, सभी गिरते हुए मलबों से बचकर रहना। और तभी भागते भागते मिडोरिया रुक जाता है और तेन्या पूछता है, क्या हुआ? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। और वहाँ एक बच्चा रोते हुए बोलता है, मदद करो, मेरे ग्रैंडपा दबे हुए हैं। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, क्या? ये काफ़ी बुरा है, कहाँ? और वो बच्चा बोलता है, ये क्या है? माइनस पॉइंट। पहले तुम्हें चेक करना है कि मैं चल सकता हूँ या नहीं। मेरी ब्रीदिंग भी अजीब है ना? और मेरे सर से बुरी तरह से खून निकल रहा है। प्रोविजनल लाइसेंस वालों को विक्टिम की कंडीशन जल्दी देखनी चाहिए और उसके बेस्ड पर एक्ट करना चाहिए। और मिडोरिया मन में बोलता है, क्या यूएचसी के मेंबर हमें स्कोर देंगे? और वह बच्चा आगे बोलता है, ये दिखाता है कि तुम कितने ट्रेंड हो, चारों तरफ देखो और ध्यान दो। और यहाँ दूसरी तरफ मोरा बोलता है, मैं अभी के लिए रोड और हेलीकॉप्टर लैंडिंग बनाऊंगा। और ये बोलकर वो अपने बालों को एक्सटेंड करता है और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है, शिकित्सु हाई स्कूल, सेकेंड ईयर, नागासामा मोरा, क्वार्क, एक्सटेंडो हेयर। ये अपने पूरी बॉडी के बालों को एक्सटेंड कर सकता है और उन्हें अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये जल्दी उलझ जाते हैं। और मोरा वहाँ की जगह को साफ कर देता है। और ये देखकर याओराशी बोलता है, जैसे मोरा से एक्सपेक्टेड था, आप तो कमाल के हैं सर। और यहाँ शिंडो बोलता है, मैं यहाँ फर्स्ट एड स्टेशन लगाऊंगा। और मकाबे के विक्टिम को उठाकर बोलता है, यहाँ कई सारी जगह है, चलो यहाँ टेम्परेरी इवैक्यूएशन बनाएं। जिस पर शिंडो बोलता है, ठीक है। और यहाँ आइजावा बोलते हैं, जब बात आती है लोगों को बचाने की तो एक्सपीरियंस सच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस लाता है। और यहाँ वो बच्चा बोलता है, तुम्हें बस रेस्क्यू और फर्स्ट एड ही प्रोवाइड नहीं करना है, जब तक फायर फाइटर्स और पुलिस नहीं आ जाते तुम्हें अथॉरिटी को उनकी जगह पर रखना है। और ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन सौंपते समय वो स्मूथ हो। और लोगों को बचाने के लिए हीरोज़ को कई सारी चीज़ें करनी चाहिए और उसके ऊपर हम सब डरे हुए, घायल और चिंता में हैं। तुमने पहले क्या कहा? ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। और मिडोरिया ऑल माइट के डेब्यू रेस्क्यू को याद करता है, जहाँ वो बोलते हैं, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और वो याद करके मिडोरिया खुद से बोलता है, शांत हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोविजनल लाइसेंस और ये टेस्ट पॉइंट के लिए नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे वो बनना है, मेरे ड्रीम्स का शेप। मुझको अपना सब कुछ लगाकर वो करना है जो मैं कर सकता हूँ।
और ये सोचकर वो उस बच्चे से बोलता है सब ठीक है। और वो बच्चा चिल्लाकर रोते हुए बोलता है वहाँ मेरे ग्रैंडपा। और मिडोरिया बोलता है चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। और वो सभी से बोलता है मैं इस बच्चे को फर्स्ट एड एरिया में लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। और सभी आगे बढ़ जाते हैं और मिडोरिया उस बच्चे को लेकर फर्स्ट एड एरिया में लेकर जाने लगता है। और चाकू से जाते हुए देखकर मन में बोलती है मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इस फीलिंग को दूर कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है डेकू ने अपना ध्यान अपने गोल पर रख रखा है, उसके पास बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। और उसे हिमीको की बात याद आती है तुम किसी पर्सन को पसंद करती हो है ना, और तुम्हें फील होता है कि तुम्हें उस पर्सन की तरह बनना चाहिए है ना। और ये याद करके ओचाको मन में बोलती है मैं इस फीलिंग को दूर कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मैं दूर कर दूंगी। और ये बोलकर वो बाकियों के पास जाने लगती है। और यहाँ मीरा बोलता है स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, मगर नेचुरली ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ यावराशी बोलता है शिगित्सु हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर का इनासे यावराशी, हीरो नेम ग्लैंस फोर्स। और वो वहाँ की हवा को तेज़ करते हुए बोलता है रेस्क्यू एक्सरसाइज ने मुझे एक्साइटेड कर दिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और ये बोलकर वो विक्टिम्स को उड़ा देता है। और एक विक्टिम बोलता है ये पहली नज़र में बेकार है, मगर ये कई तरह से अलग अलग विंड को यूज़ कर रहा है, इसका कंट्रोल तो अनबिलीवेबल है। और वो चिल्लाकर बोलता है मगर फिर भी ये बेकार है। और मोरा यावराशी से बोलता है बिना सेफ्टी चेक या इंजर्ड की कंडीशन को देखे मूव मत करो, तुम सिचुएशन को बदतर कर सकते हो। और ये सुनकर यावराशी बोलता है मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो दोनों विक्टिम्स को पकड़कर बोलता है क्या आप ठीक हैं, जिस पर एक बोलता है बेकार। और ये सुनकर यावराशी शॉक हो जाता है। और दूर से शिशिकुरा बोलता है इनिशियल रिस्पॉन्स में ट्रेनिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑब्वियस है, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में दिया जाने वाला टेस्ट देना और उसे स्ट्रांग होकर एक्सेप्ट करना, मगर फिर भी ये काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा है इसके एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस के कारण। और ये सुनकर दूसरा पर्सन घबराते हुए बोलता है क्या तुम्हें रियलाइज़ है कि तुम फेल हो गए हो शिशिकुरा, जिस पर शिशिकुरा बोलता है हाँ। और वो पर्सन बोलता है तब ठीक है, तो तुम्हें इस चांस में ये देखना चाहिए कि क्या हुआ था, तुम काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, स्टेन के बाद ये काफ़ी आसान है। और ये सुनकर शिशिकुरा बोलता है मैं विलन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। और वो पर्सन आगे बोलता है वैसे ये बुरा नहीं है, उसके फंडामेंटल्स और ऑलमाइट का रिटायरमेंट, यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो हीरो पोजीशन को चाहते हैं, मगर अगर नेगेटिव और हेट इनपुट्स बन जाएं जैसे तुम्हारे साथ हुआ तो ये जजमेंट को धुंधला कर सकती है, जिससे तुम काफ़ी आगे निकल जाओगे। और यहाँ सीरो बाकियों को देखकर बोलता है वो काफ़ी यूज्ड टू हैं। और योयाराजू बोलती है सभी चलो जल्दी करो, वो कॉन्शियसनेस में है, वो ओल्ड मैन है। और वो विक्टिम बोलता है जल्दी करो। और उसकी तरफ भागते हुए चाको बोलती है मलवे रास्ते में है, मैं मलवों को उड़ाकर उसे बाहर निकालूंगी। और विक्टिम मन में बोलता है इस डिसीजन के लिए तुम्हारा पॉइंट माइनस किया जाएगा। तभी सीरो से रोक देती है और बोलती है ध्यान से देखो, उस दीवार पर एक बिल्डिंग गिरी हुई है और वो किसी तरह से बैलेंस है, बैलेंस खत्म हो सकता है अगर हम केयरलेसली मूव करें तो। और ये सुनकर ओचाको बोलती है ऐसा क्या। और योयाराजू से आयरन बार देते हुए बोलती है चलो इन्हें लगाकर उस दीवार को सपोर्ट दें, इसे साथ में जोड़ने में समय लगेगा। और सीरो और सातो वहाँ आते हैं और सीरो बोलता है हम पर छोड़ दो, और दोनों मिलकर फ्रेम बना देते हैं। और ओचाको एक एक करके वहाँ के पत्थरों को फ्लोट करके हटाने लगती है। और ये देखकर विक्टिम बोलता है ये परफेक्ट नहीं है, मगर ये बुरा भी नहीं है। इस तरह के लार्ज स्केल डिज़ास्टर में यहाँ इनफ रेस्क्यू नहीं है, रेस्क्यू करने के लिए जितना एफर्ट हो सके उतना लगाना चाहिए। अगर कोई पूरा काम खुद से करने की कोशिश कर रहा है तो वो एंड में बस टाइम लूज़ कर देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि तुम तुम्हारे कॉर के साथ क्या कर सकते हो, और ये देखकर तुम्हारे आसपास के लोगों के बीच काम बांटना। उस टेस्ट पर फोकस करने के लिए जिसमें तुम खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ ऐसा है जो तुम तभी कर सकते हो जब तुम सिचुएशन से अवेयर हो, मगर फिर भी तुमने कई एफर्ट वेस्ट कर दिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तुम्हें लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। और मिनीटो बोलता है हम बस देख रहे हैं। और सोजी बोलता है कई लोग पहले ही चले गए हैं, मगर पहले के मुकाबले इस टेस्ट में अलग अलग होना ठीक है, चलो छोटे ग्रुप में मूव करें। और आसुई बोलती है इस केस में मैं रिवर के पास जाती हूँ जहाँ मैं अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज़ कर पाऊँगी। और तोदोरोकी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और हागाकुरे बोलती है मैं भी। और आशिडो बोलती है कोडा क्या तुम ऐसे एनिमल्स को बुला सकते हो जो रेस्क्यू हुए लोगों की मदद कर सकें, जिस पर कोडा हाँ में सर हिलाता है। और तेनिया बोलता है सिचुएशन के बेस पर हमें दूसरे स्कूल से भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। और आयोमा दूसरे स्कूल के स्टूडेंट के पास आता है जो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा होता है। और आयोमा बोलता है क्या तुमने कहा वहाँ अंधेरा है। और वो नेवल लेज़र छोड़ते हुए बोलता है
तुम्हारा मेरे ट्विंकलिंग से ब्राइट फ्यूचर हो। और वो स्टूडेंट बोलता है थैंक्स। और मिनीटो बोलता है आयोमा, मुझे लगा नहीं था तुम स्टार्ट करने वाले पहले होगे, तुम्हें पसंद आया है ना। और तेनिया बोलता है योएराजू, हम अलग होकर काम करेंगे। और यहाँ चाकू एक विक्टिम को लाकर बोलती है इसका पैर टूट गया है, सीरो अपना टेप यूज़ करो। और इधर योएराजू जीरो से बोलती है दूसरे पर्सन को ढूंढो जिसको मदद चाहिए। और यहाँ माउंटेन जोन में 2 विक्टिम बोलते हैं हमारी मदद करो। और कात्सुकी बोलता है चुप रहो, तुम खुद की मदद करो। और ये सुनकर विक्टिम हैरान रह जाते हैं। और कामिनारी बोलता है तुम अपने स्टाइल से काफ़ी चिपक गए हो, वो शायद बहुत घायल हैं। और वो विक्टिम दूसरे विक्टिम से बोलती है नहीं, हम माइनर इंजरी वाले हैं जिन्हें कम रेस्क्यू प्रायोरिटी चाहिए। और दूसरा बोलता है क्या उसने ये पहले ही फिगर आउट कर लिया और हमें खुद से मूव करने को बोला। और उन दोनों को देखकर कामिनारी बोलता है वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं। और किरिशिमा और कामिनारी उन दोनों के पास जाते हुए बोलते हैं हम आपको सेफ जगह पर ले जाते हैं। और वो विक्टिम बोलता है मगर उसका टोन इनएप्रोप्रिएट था, -. और ये सुनकर कात्सुकी गुस्से में बोलता है तुमने क्या कहा। और ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। और यहाँ सिटी जोन में सोजी अपने कई सारे कान निकाल कर लोगों की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। और वो बोलता है मैंने एक आवाज़ सुनी उस तरफ से। जिस पर तेनिया बोलता है पहले मैं जाकर उसकी कंडीशन चेक करता हूँ। और भागते हुए वो बोलता है अगर ये टेस्ट नहीं होता तो भी मैं बचाता, मुझे यकीन है मेरा भाई तेनेसी भी यही करता। और यहाँ भागते हुए ओजीरो, तोकोयामी, आशिडो और कोडा से बोलता है चलो माउंटेन जोन पर चले, वहाँ कुछ एनिमल्स भी होंगे, वहाँ कोडा के लिए आसानी होगी। और यहाँ रिवर जोन में आंसू एक पर्सन को बचाने के लिए पानी में कूदती है। और तोदोरो की हागाकुरे से बोलता है जलने वाली चीज़ें ढूंढो उसे गर्म रखने के लिए। और यहाँ मिडोरी उस बच्चे को लेकर फर्स्ट एड एरिया में पहुँच रहा होता है। और वो बोलता है हम पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है। तभी वो देखता है कि वहाँ कई सारे विक्टिम्स पहले से ही होते हैं। और तभी एक लड़की मिडोरिया से बोलती है तुम मुझे वो बच्चा देखने दो। और मिडोरिया उससे बोलता है इसके सर में लगी है, इसका काफ़ी खून निकल रहा है मगर चोट गहरी नहीं है, इसने मेरे क्वेश्चंस का साफ से रिस्पॉन्स दिया। और वो लड़की उस बच्चे को चेक करके बोलती है ये ठीक है, इसे राइट वाले स्पेस में ले जाओ। और दूसरी तरफ हमें किसी की आवाज़ आती है इंजर्ड्स को देखना और फर्स्ट एड परफॉर्म करना। जैसे ही इमरजेंसी रिस्पॉन्ड पहुँचेगी हीरोज़ को उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा और पहुँचने के बाद स्मूथ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना होगा। और ये बोलकर वो ट्रांसमीटर के थ्रू मीरा से पूछता है कैसा चल रहा है। जिस पर मीरा बोलता है इनिशियल रिस्पॉन्स में ऐसे कई हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट एक्ट किया, हालांकि जो पॉइंट HUC के मेंबर द्वारा लिए गए वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम हैं। मुझे लगता है जनरली सभी ठीक हैं। और वो आदमी बोलता है स्ट्रीट के लोगों को बचाने के लिए हीरोज़ को मल्टीटास्क करना चाहिए, दूसरे शब्दों में रेस्क्यू। और तभी वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन होते हैं और मीरा अनाउंस करता है यहाँ एक टेररिस्ट अटैक हुआ है विलन्स के द्वारा। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज़ गैंग ऑर्का की होती है। और वो बोलता है रेस्क्यू और फाइटिंग, क्या तुम सब कुछ एक साथ कर सकते हो। और मीरा बोलता है कामिनो वार्ड में लीग ऑफ विलन्स के लिए सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान ये वो हीरो है जो एंडवर और बेस्ट जीन्स के साथ बुलाया गया। और वो आगे बोलता है ये ताकतवर है, जैसा तुम जानते हो इस समय ये नंबर 10 पर है, वैसे 3rd पोजीशन पर है। जो हीरो विलन्स की तरह दिखते हैं और उसके साथ ही अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और मीरा आगे बोलता है विलन्स अपीयर होकर अपना काम कर रहे हैं, हीरोज़ कैंडिडेट को अपना रेस्क्यू एफर्ट कंटिन्यू करना है विलन्स को रोकते हुए। और आइजावा बोलते हैं ये सिचुएशन तो प्रोस के लिए भी डिफ़िकल्ट है, प्रोविजन लाइसेंस के लिए ये सब। और यहाँ गैंग ऑर्का बोलता है अब तुम क्या करोगे, फाइट या प्रोटेक्ट, हेल्प या रन, तुम क्या करोगे हीरोज़। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।